हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे परिवार जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसकी प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 है क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब उनको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समय ना बर्बाद करते हुए तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें क्या है, लड़कियों की और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसकी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हल करते हैं इसको। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हल। हाँ, देखिए सबसे पहली लाइन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें यदि उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लिखेंगे माना माना लड़कों लड़कों की संख्या बराबर x। माना लड़कों की संख्या बराबर x और माना लड़कियों की संख्या बराबर y। देखिए हम मान लेते हैं, अभी हमें क्या पता है, कुछ नहीं पता है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो हम सभी का मान लेंगे। तो लड़कियों की संख्या बराबर x। फिर सवाल में दे रखा है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें से लड़कियां, तो x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि दो लड़की और लड़कों की बात हो रही तो इन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद में क्या आता है, 4 अधिक है। फिर है लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की। तो एक y माना, तो y बराबर x प्लस 4। ये हो गया लड़कियों की संख्या। ये समीकरण नंबर हमारा एक, ये समीकरण नंबर। अभी हम इसे समीकरण नंबर 2 नहीं दे सकते हैं। अभी इसको थोड़ा हल करते हैं। x को इधर लाएंगे, x को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करना, अब देखिए ऐसी समीकरणों में हमें क्या मान रखना होता है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण। अब यहाँ से हम समीकरण 1 ना लिखकर किस विधि से कर रहे हैं, ग्राफी विधि से। तो लिखेंगे ग्राफी विधि, ग्राफी विधि द्वारा द्वारा इससे, हाँ, यदि आप पहली वीडियो देख चुके हैं तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि इनमें मान रखकर सॉल्व हल करना पड़ता है। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें उस तरीके के मान रखें जो ना भिन्न में आए ना बटे में आए। तो इस तरीके से मान आप जीरो या माइनस प्लस आ सकता है। तो क्या हम इसमें सबसे पहले एक से समीकरण एक समीकरण 1 से y बराबर जीरो रखने पर y बराबर जीरो रखने पर, तो y बराबर जीरो जब रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर जीरो, समीकरण 1 में y बराबर जीरो रखा तो x प्लस 10। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया x का मान 10। ये बिंदु, हमारा बिंदु ए निकल के आया है। ए बराबर x पर 10 y पर जीरो, x पर 10 y पर जीरो। अब क्योंकि एक समीकरण से इसमें दो बिंदु निकालने पड़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब x पर x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर जीरो
रखने पर। चलिए x बराबर 0 रख देते हैं समीकरण 1 से ही। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे y बराबर 10। ये बिंदु B आ गया, बिंदु, यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु B। बिंदु B बराबर x पर 0 y पर 10। अब आते हैं समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y बराबर 0 रखने पर। देखिए y बराबर 0 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि 0 रखने पर हमारा मान ना बटे में जा रहा है ना भिन्न में आ रहा है, ठीक, ना दशमलव में हमारा मान आ रहा है। तो इस कारण से हम 0 रख रहे हैं, तो y बराबर 0 रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 0 बराबर माइनस के 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस के 4 आ गया, तो लिखेंगे बिंदु C बराबर x पर माइनस के 4 और 0, y पर 0। अब यहीं से अब लिखेंगे, अब x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं। x बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में x बराबर 0 माइनस वाई माइनस 4। तो देखिए यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो बचा माइनस वाई और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई बराबर यहाँ से 4 आ जाएगा, वाई बराबर 4। तो यहाँ पे बिंदु डी बराबर, हमारा बिंदु डी बराबर आया है x पर 0 और y पर 4। देखिए अब आप लोगों की बारी आती है इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु x से x डैश तक की एक लाइन खींचेंगे और बिंदु y से y डैश तक की लाइन खींचेंगे, और उसमें इन बिंदुओं को आपस में मिलाना है। जहां पर कटान बिंदु आएगी, जहां पर कटान बिंदु आएगी वही उनके मान हो जाएंगे। तो मैं इसका ग्राफ स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा और वहीं पे कटान बिंदु उसी ग्राफ के अंतर्गत इसका आंसर लिखा हुआ। तो इसका आंसर होगा 3,7, मतलब 3 लड़कों की संख्या होगी और 7 लड़कों की संख्या होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। तब तक के लिए जय।